जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। आरईसी और पीएफसी का मर्जर होने वाला है। बताया था 28 जून को मीटिंग होने वाली थी। हालांकि रात तक मैं इंतजार किया था, लेकिन पता नहीं कब ये अपडेट आया है। लेकिन सुबह में मुझे पता चला है, अब जो है अपडेट आ गया है। इसी पूरे अपडेट को हम लोग देखेंगे। दोनों कंपनियों ने अलग अलग पीडीएफ दिया है, तो दोनों का जो पीडीएफ आया है वो अलग अलग आया है। एक का 7 पेज का आया है, एक का 5 पेज का आया है। एक ने दूसरा अनाउंसमेंट किया, दूसरे ने दूसरा अनाउंसमेंट किया। देखिए, मर्जर तो हो रहा है, स्वैप रेशियो भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। बस एक कंडीशन अगर फिल नहीं होगी तो ये मर्जर जो है बाद में कैंसिल भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का बस आप लोगों को ध्यान देना है, जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा। क्योंकि देखिए, ये मर्जर इतना आसान नहीं है। ये मर्जर अभी भले ही वित्त मंत्रालय की तरफ से मंजूरी पहले से बजट में मिली थी, अभी कई सारे राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसको एक कंडीशन फिल करना पड़ेगा, तभी ये मर्जर जो है सक्सेसफुली हो सकता है, जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अभी पीएफसी में थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, 2% की, 424 रुपये पे आ चुका है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मर्जर का शेयर स्वैप रेशियो आता है। तो जब दोनों कंपनियों का वैल्यूएशन होता है, जैसे कि आरईसी का देखिए फ्लैट ट्रेड कर रहा है 365 रुपये, और इसमें 2% की गिरावट, तो इसका मतलब यह है कि पीएफसी का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा नापा गया था, आरईसी का कम, इसीलिए जो है वैल्यूएशन मैच कर रहा है। और वो मैं अभी कैलकुलेशन के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना। तो दोनों का हो गया। अब देखिए, पीडीएफ यहाँ पे 7 पेज का ये वाला है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। 5 पेज का ये है। अब मैं टोटल जो पीडीएफ है उनका सार समझा देता हूँ आप लोगों को क्या है। देखिए, मर्जर को तो बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है, और पता ही था कि बोर्ड से मंजूरी मिलेगी। 28 जून को जब मीटिंग तय हुई थी तभी मैं बताया था। वहीं पे बात करेंगे, आरईसी का विलय हो जाएगा पीएफसी में, तो आरईसी खत्म हो जाएगी, पीएफसी बची रहेगी। तो आरईसी के अगर आपके पास शेयर रहेंगे तो आपको पीएफसी के शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास पीएफसी के शेयर रहेंगे तो फिर आपको आरईसी के शेयर नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आप पीएफसी के शेयर होल्डर हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना जो है शेयर होल्ड करो, रखो, सेल करो, बेचो, जो भी करना है करो। उससे आपसे मर्जर से मतलब नहीं है। जो भी मर्जर से मतलब है वो केवल आरईसी के शेयर होल्डर को है, ठीक है ना, ये आप समझ लीजिएगा। मर्जर के बाद आरईसी पूरी तरीके से पीएफसी में समाहित हो जाएगी, और आरईसी का अस्तित्व जो है वो स्वतंत्र रूप से बंद समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ट्रेडिंग वोडिंग, डीलिस्टिंग लिस्टिंग सब हो जाएगी, ठीक है ना। किसके शेयर किसके बदले में मिलेंगे? तो देखिए, वही बता ही रहा हूँ कि पीएफसी के आपके पास शेयर हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप में दूसरी कंपनी मर्ज हो रही है। शेयर स्वैप का रेशियो 88:100 का बताया गया है। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखे थे तो मैं आपको 8:10 का रेशियो बताया था। कितना बताया था? 8:10 का रेशियो। ये रेशियो कितना का है? ये रेशियो है 9:10 का लगभग, मतलब छोटा रेशियो अगर करेंगे तो। क्यों? क्योंकि देखिए, हर 100 शेयर अगर आपके पास आरईसी का रहेगा तो आपको 88 शेयर जो रहेंगे वो पीएफसी के मिलने वाले हैं। तो हर 100 शेयर के बदले में 88 शेयर, तो लगभग अगर ये 90 शेयर होता तो हर मतलब 10 शेयर के बदले में 9 शेयर हो जाता, 90 शेयर हो जाता। तो लगभग लगभग वही वाला रेशियो आया है, थोड़ा सा मतलब कह लीजिए ऊपर रेशियो आया है, ठीक है ना। मतलब वैल्यूएशन थोड़ा सा आरईसी का ज़्यादा माना गया है, पीएफसी का कम, इसीलिए थोड़ा सा जो है आज पीएफसी में गिरावट आ रही है, आरईसी में कम। और वो कैलकुलेशन अभी मैं समझा देता हूँ। चलिए अभी देख ही लेते हैं। यहीं पे 100 शेयर मतलब आरईसी के 100 शेयर की वैल्यू और पीएफसी के 88 शेयर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। नहीं तो जिसका कम ज़्यादा रहेगा वो अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड उसको आंका गया है। तो चलिए देख लेते हैं कितना कितना अभी के हिसाब से है। हालांकि ये कल के हिसाब से काउंट हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, 100 शेयर अगर आरईसी का देखेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा। इस पे 2 जीरो पीछे बढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है ना। 365 पे 2 जीरो हम लोग पीछे बढ़ा देंगे, 365 और डबल जीरो पीछे बढ़ जाएगा, तो मतलब 36,500 रुपया हो गया, मतलब आरईसी का वैल्यूशन। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग पीएफसी के शेयर का जो है वैल्यू 424 रुपया ट्रेड कर रहा है। कितना? 400। यहाँ पे चलिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। 424 रुपया ट्रेड कर रहा है। अब इसमें हम गुणा कर देंगे 88 से, कितना आ जाएगा? 37,112 रुपये। मतलब दोनों के वैल्यूएशन में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? देखिए, एक का यहाँ पे बताया जा रहा है 36,500 आ रहा है आरईसी का, और इसका आ रहा है 37,300। मतलब पीएफसी थोड़ा सा अभी महंगा दिख रही है ज़्यादा। मतलब अगर हम लोग अभी पीएफसी के 88 शेयर खरीदेंगे बनाम आरईसी के 100 शेयर खरीदेंगे तो दोनों में आरईसी के शेयर हमको सस्ते पड़ेंगे, पीएफसी के शेयर महंगे पड़ रहे हैं। इसीलिए पीएफसी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और आरईसी में जो है वो तेजी आ रही है। कंपटीशन समझ में आ गया, ठीक है ना। लगभग लगभग 800 रुपये के आसपास का यहाँ पे अंतर देखने के लिए लगभग मिल रहा है, ठीक है ना। 800 रुपये के आसपास का अंतर देखने के लिए मिल रहा है। तो मतलब अभी भी थोड़ा बहुत गिरावट जो है इसमें
10-5 पॉइंट की हो सकती है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्योंकि उसका वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है ना? तो ये चीज़, हालाँकि ये कंपनी रहेगी, ये कंपनी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? अब देखिए ये तो हो गया, अब इसको समझ लीजिए हम लोग। बाकी जो है सारे शेयर कैंसल कर दिए हैं, कोई नगद लेन-देन नहीं होने वाला है, सब सीएस स्वैप के माध्यम से ही होने वाला है। वैल्यूएशन देखेंगे हम लोग तो आरईसी का नेट वर्थ जो है, टर्नओवर जो है वो 59,000 करोड़ रुपए का है और पीएफसी का जो है वो 84,000 करोड़ रुपए का है। वहीं पे नेट वर्थ जो है 85,000 करोड़ रुपए का, पीएफसी का 58,000 करोड़ रुपए का नेट टर्नओवर है और 1 लाख करोड़ रुपए का नेट वर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है। पीएफसी के पास पहले से ही आरईसी के 52% हिस्सेदारी है, जो कि आप लोग चाहो तो यहाँ पे आके जो है इसमें आप चेक भी कर सकते हो। 52% यहाँ पे हिस्सेदारी है पीएफसी के पास, ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास ये हिस्सेदारी है, ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब आधा ही शेयर जारी करना पड़ेगा, आधा शेयर तो पीएफसी के पास ही रहेगा आरईसी का, ठीक है ना? क्योंकि उसको भी तो 52% हिस्सेदारी उसकी भी तो है, तो वो तो शेयर जारी करना ही नहीं पड़ेगा। केवल जिनके पास जो है 48% जो बचे लोग हैं, उनको ही शेयर जारी करना पड़ेगा, ठीक है ना? मर्जर क्यों किया जा रहा है? तो ये आगे बड़ी कंपनी बनाने के लिए 2000 विकसित भारत लक्ष्य जो है 2047 तक प्राप्त करने के लिए बड़ी-बड़ी हम लोगों के फाइनेंस कंपनियाँ चाहिए, बड़े-बड़े बैंक चाहिए, क्योंकि विश्व स्तर पे जो है लोन दे सकें, फाइनेंस कर सकें। थोड़ा-सा अच्छा, अब छोटे-छोटे बैंक रहेंगे तो छोटे-छोटे फाइनेंस कंपनियाँ रहेंगी तो अच्छा नहीं लगता है ना, ना उस पे कोई विश्वास भी करेगा। जब बड़ी कंपनियाँ रहेंगी तो उन पे लोग विश्वास भी करेंगे। तो इस तरीके से बैलेंस शीट को भी मजबूत करना इनका है कि दोनों को बैलेंस शीट मिलेगा एक में, तो एक बड़ी कंपनी बनेगी, बड़ा जो है ऑर्डर मतलब बुक बनेगा, जो अभी बताया जा रहा है यहाँ पे। साथ में अगर देखेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए आसानी से फंड उपलब्ध करा पाएँगी। अगर छोटी मतलब फाइनेंस कंपनियाँ रहेंगी तो छोटा-छोटा फंड दे सकेंगी, लेकिन इन कामों के लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए, तो अकेले सपरेगा नहीं, तो इसलिए दोनों मिल जाएँगी तो बड़ा-बड़ा फंड भी अलोकेट कर देंगी, मतलब जारी कर देंगी किसी को चाहिए तो। साथ में आरईसी ने एक दूसरा फैसला भी किया है, 1,40,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने का भी प्लान किया है कंपनी ने। ये आरईसी केवल करने वाली है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वेंचर इशू करके कंपनी जो है ये फंड रेज़ करने वाली है। हालाँकि अभी जो है एजीएम में शेयर होल्डर से मंजूरी चाहिए इस मर्जर को भी, और जो है इस जो पैसा जुटा रही है 1,40,000 करोड़ रुपए का बड़ा-सा फंड रेज़िंग, तो इसके लिए भी, ठीक है ना? ये आप लोग इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ठीक है ना? दोनों कंपनियाँ मिल जाएँगी तो इनके पास बहुत बड़ा-सा एक जो है मतलब बेस हो जाएगा। 11 लाख करोड़ रुपए का जो है लोन बुक इनका हो जाएगा। मतलब 11 लाख दोनों का मिल जाएगा तो लोन बुक 11 लाख करोड़ का है, मतलब दोनों मिल के बाँटी हैं। ठीक है ना? इस तरीके से आ जाएगा। इसमें बस एक ही यहाँ पे मतलब दिक्कत है कि सरकार का कंट्रोल, किसी भी परिस्थिति में यह दस्तावेज़ साफ लिख रहा है कि किसी भी परिस्थिति में सरकार का इस मर्जर के बाद जो है होल्डिंग जो है मतलब कम नहीं होना चाहिए, सरकारी कंपनी बनी रहनी चाहिए। ये मर्जर तभी मान्य होगा, लिखा है यहाँ पे। यह मर्जर तभी मान्य माना जाएगा जब मर्जर के बाद भी यह कंपनी सरकारी कंपनी बने रहे और भारत सरकार के पास इसमें बहुमत मेजॉरिटी होल्डिंग मतलब 50% से ऊपर की होल्डिंग रहनी चाहिए। ये जो एक क्राइटेरिया है ना, इसको कंपनी को किसी न किसी तरीके से पूरा जो है फिल करना पड़ेगा, और किसी भी वजह से कैसे भी करके सरकार की हिस्सेदारी इसमें कम होती है, 50% से नीचे आती है, तो ये मर्जर मान्य नहीं होगा और वहीं तुरंत जो है वो कैंसिल हो जाएगा ये मर्जर, ठीक है ना? इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। हालाँकि अगर मर्जर में सरकार की हिस्सेदारी जो है वो कम होती भी है, ठीक है ना? तो उसको भी मतलब सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी कई सारे जो है यहाँ पे कह लीजिए कि उपाय होते हैं, ठीक है ना? जो यहाँ पे एक तो सरकार को नए शेयर जारी कर दिए जाते हैं, हालाँकि फिर सरकार को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नए शेयर जारी किए जाएँगे प्रेफ़रेंशियल से अलॉटमेंट के द्वारा या राइट इश्यू के द्वारा, तो सरकार को नया जो है फंड भी कंपनी में डालना पड़ेगा। नहीं तो एक दूसरा है कि शेयर बायबैक के थ्रू भी कंपनी अपने कुछ शेयर को बायबैक कर लेगी, तो सरकार के पास जो बचा इक्विटी शेयर रहेगा, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम हो जाएगा, सरकार के पास उतना ही शेयर रहेगा, तो उन शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी परसेंटेज वाइज, तो फिर से सरकार की मेजॉरिटी होल्डिंग जो है वो हो जाएगी। तो दो ऑप्शन रहेंगे, एक शेयर बायबैक का और एक प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने का या राइट इशू जारी करने का। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल में अभी इसमें शेयर होल्डर से मंजूरी चाहिए और जो भी क्रेडिटर वेडिटर हैं उनसे सबसे जो है मंजूरी चाहिए, और बहुत जल्द एजीएम होगा, एजीएम में वोटिंग वोटिंग भी होगी, तो इसका भी आप लोग इंतजार करिएगा। जब भी वोटिंग का रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा।
समराइज़ कर देंगे यहाँ पे, तो कुल मिला के पीएफसी के आपके पास शेयर हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रतिदिन इस न्यूज़ को नहीं देखना है, इस मर्जर वाली न्यूज़ को, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आरईसी वालों को देखना है, क्योंकि आरईसी वालों का जो है वैल्यूएशन ऊपर-नीचे होता रहेगा, तो ऐसे-वैसे तो उनको देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। अगर आप लोग इस मर्जर के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा भी पीएफसी का वैल्यूएशन महँगा दिख रहा है, लेकिन फिर भी जब भी आप देख लीजिएगा, कैलकुलेट करते रहिएगा, जब भी आरईसी के 100 शेयर का वैल्यू और पीएफसी के 88 शेयर का वैल्यू आप कैलकुलेट करते रहिएगा, सेम आए तो मर्जर के झंझट से अगर आप बचना चाहते हैं, तो आरईसी के शेयर बेच के उसी दिन जो है पीएफसी के शेयर खरीद लीजिएगा और फिर आपका मर्जर जो है एडवांस में हो जाएगा, क्योंकि फाइनली आपको जो है वो पीएफसी के ही शेयर मिलने वाले हैं। अगर मर्जर में रिकॉर्ड डेट जब जारी होगा, जो मैं बताऊँगा, रिकॉर्ड डेट तक आप होल्ड करके रखते हो आरईसी के शेयर, तो पीएफसी के शेयर आपको भले ही मिलेंगे, लेकिन उसमें 2 महीने के बाद वो शेयर जारी होते हैं। तो 2 महीने के लिए आपका फंड जो है वहाँ पे लॉक रहेगा, या फिर मतलब शेयर तो आपके डिमर्ज हो जाएँगे, मर्ज हो जाएगा, लेकिन आपको पीएफसी का शेयर 2 महीने के बाद मिलेगा। तो ये चीज़ एक आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी ठीक है, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा। ठीक है?